नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल असल क्लिक एंड कन्वर्ट पे। आज हम बात करने वाले हैं बैकलिंक ऑडिट के ऊपर। आप अपनी वेबसाइट के लिए गुड, बैड, स्पैमी हर टाइप के क्वालिटी के बैकलिंक्स को आप ऑडिट कैसे कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा बैकलिंक आपको रखना है और जो बैकलिंक आपके लिए रिलेवेंट नहीं है उसको डिलीट या हटाए कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं बैकलिंक ऑडिट होती क्या है। आप अपनी वेबसाइट के लिए मल्टीपल टाइप्स के बैकलिंक्स बनाते हैं, या यूँ कहिए कि आप अपनी वेबसाइट को डिफरेंट जगह पे जाके लिंक बैक करवाने की कोशिश करते हैं। और बहुत बार दूसरे बिजनेस ओनर या दूसरे वेबसाइट ओनर्स आपकी वेबसाइट को या आपके बिजनेस को ऑटोमेटिकली लिंक भी कर देते हैं अगर उनको रिलेवेंट लगता है। तो कुछ डायरेक्टरी वेबसाइट्स, कुछ बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट भी बिजनेस को ऑटोमेटिकली लिस्ट करती है। तो बैकलिंक ऑडिट के लिए आप पता लगाते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कौन कौन से लिंक है जो आपकी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, क्या वो स्पैमी है या उनका उन वेबसाइट्स के ऊपर ट्रैफिक है या नहीं है, या उनका स्पैम स्कोर कितना है। तो अब ये हम कैसे कर सकते हैं बैकलिंक ऑडिट। बैकलिंक ऑडिट करने के लिए डिफरेंट टूल्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जैसे Ahref हो गया, SEMrush हो गया या स्क्रीमिंग फ्रॉग हो गया। बट अगर आप कोई टूल यूज़ में लेना चाहते हैं तो गूगल का वेबमास्टर या यूँ कहिए सर्च कंसोल से भी आप अपनी वेबसाइट के बैकलिंक ऑडिट कर सकते हैं। अब आप कैसे ऑडिट कर सकते हैं बैकलिंक्स? अगर आपको गूगल वेबमास्टर से ऑडिट करना है तो आपको सबसे पहले गूगल वेबमास्टर के ऊपर जाना होगा। लॉगिन करके आपको अपनी वेबसाइट चूज़ करनी होगी। वहाँ पे जाके आप एक्सटर्नल लिंक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स ने आपको लिंक बैक कर रखा है। अगर आप दूसरे टूल्स यूज़ करना चाहते हैं जैसे कि Ahref, तो Ahref के अंदर आपको जाके अपनी वेबसाइट का URL डालना है। वहाँ पे आपको राइट हैंड साइड के अंदर अलग से एक टैग दिख जाएगी बैकलिंक्स को। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट के साथ बने हुए हैं वो सारे किस पेज को डिनोट कर रहे हैं, उनकी DA क्या है, उनकी PA क्या है और उन वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना है, उन सबको आप देख सकते हैं और उनको CSV के अंदर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तीसरा मेथड है SEMrush का। SEMrush से भी सेम अपनी वेबसाइट का URL डाल के बैकलिंक वाली टैब पे क्लिक करके बैकलिंक को ऑडिट कर सकते हैं। अब आपने वेबसाइट के बैकलिंक्स ऑडिट तो कर लिए, आपके पास में बैकलिंक्स की लिस्ट आ गई है, चाहे वो वेबमास्टर से ली है आपने या चाहे Ahref से ली है। तो अब उसको ऑडिट कैसे करें, कैसे पता लगाए कि कौन सा बैकलिंक स्पैमी है या कौन सा बैकलिंक आपके काम का नहीं है। सपोज करते हैं हम ये मान के चलते हैं कि आपने 100 बैकलिंक्स की लिस्ट निकाल ली है। अब आप सबसे पहले उन बैकलिंक्स को चेक करिए, उन वेबसाइट्स को चेक करिए कि उनकी DA/PA क्या है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट का DA 35 है तो आप कोशिश करिए कि 35 DA से नीचे वाले जितने भी बैकलिंक्स हैं आप उन सारे बैकलिंक्स को रिमूव कर दें। जो बैकलिंक्स आपके नीश के नहीं हैं, जो वेबसाइट्स जहाँ पे आपने बैकलिंक्स बना रखा है, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है और आपने कोई हेल्थ वाली वेबसाइट से लिंक ले रखा है तो आपके लिए बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। दूसरा एग्जांपल, अगर आप एक फैशन इंडस्ट्री की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और आपने स्पोर्ट्स की वेबसाइट से लिंक ले रखा है तो अगेन वो लिंक आपके काम का नहीं है, आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा। दूसरा मेथड है बैकलिंक को ऑडिट करने का। जिन वेबसाइट्स के ऊपर ट्रैफिक नहीं है, हो सकता है कि उनके DA 30 या 35 या 40 हो, बट हो सकता है कि बहुत बार किसी वेबसाइट्स की DA 60 भी होती है। बट अगर उन वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक 0 है, एक भी यूज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि वो वेबसाइट आउटडेटेड हो चुकी है। रिसेंटली वो कोई कंटेंट नहीं डाल रहे हैं या गूगल ने उनको रिसेंट एल्गोरिथम के अंदर पेनलाइज किया है, इसलिए उनका सारा ट्रैफिक 0 हो गया है। तो आपको ऐसी वेबसाइट्स को अवॉइड करना होगा और उनके बैकलिंक्स भी डिलीट करने होंगे। तो अब हमने ये जान तो लिया कि बैकलिंक्स को ऑडिट करें, इस पे में बैकलिंक्स को पता लगाएं कि जिनके DA/PA कम है, जिनके ऊपर ट्रैफिक नहीं है, जो हमारे नीश की नहीं है, उनको हम रिमूव कर दें। लेकिन अब सवाल उठता है कि रिमूव करें कैसे। तो इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। हम इसी वीडियो के अंदर जानेंगे कि जो स्पैमी बैकलिंक्स है आप उनको रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको भी। आप बैकलिंक को रिमूव करने के लिए डिसआउ फाइल का यूज़ कर सकते हैं। अब ये डिसआउ फाइल क्या होती है?
गूगल खुद बताता है कि कुछ ऐसे बैकलिंक्स जो आपकी वेबसाइट को रिप्रेजेंट नहीं करवाना चाहते हैं, आप उनको डिसाउ फाइल के अंदर डाल के गूगल को और बिंग को दोनों को सबमिट कर सकते हैं। इसके करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसको करने के लिए अपने सर्च कंसोल में जाना होगा। आपको स्क्रीन के ऊपर इसकी सारी स्टेप्स दिख जाएगी, आप स्क्रीन के ऊपर देखिए एक बार, आपको पता लग जाएगा कि कैसे आप कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप एक टेक्स्ट फाइल प्रिपेयर करिए। उस टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखिए आप डोमेन कोलन, उसके बाद में जो डोमेन का यूआरएल है जो आपको डिसअलाउ करना है उसको आप वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ऐसे करके 1 बाय 1 करके आप सारे बैकलिंक्स वहाँ पे ऐड कर दीजिए और उस फाइल को सेव कर लीजिए किसी भी नेम से, आपकी वेबसाइट के नेम से। फॉर एग्जांपल disau.txt, ये txt फाइल होगी, इसको आप सेव कर लीजिए। फिर आप गूगल सर्च कंसोल के अंदर लॉगिन करके और नीचे दिए गए स्टेप्स के थ्रू आप उसको डिसाउ के अंदर सबमिट कर सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही क्रिटिकल होता है और इसकी ये गारंटी नहीं होती कि अगर आपने डिसाउ कर दिया है तो गूगल उन बैकलिंक्स को डिलीट कर देगा या आपकी वेबसाइट को नहीं डिनोट करवाएगा। बट फॉर सिक्योरिटी पर्पज़, या यूँ कहिए कि फॉर आप अपने मन की शांति के लिए, या आप यूँ कहिए कि आप गूगल को बता रहे हैं कि ये वेबसाइट्स के लिंक्स मेरे को डिनोट नहीं करते, मुझे इनको हटाना है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के हिसाब से आप इस फाइल को सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात करी बैकलिंक को ऑडिट कैसे करें, बैकलिंक्स को चेक कैसे करें और बैकलिंक को अपनी वेबसाइट से रिमूव कैसे कराएं। तो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि बैकलिंक मास्टर क्लास के ऊपर, जो बैकलिंक की हम ये सीरीज़ चला रहे हैं, इसके ऊपर अगला वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।